हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट लेके आई हूँ। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप आप इसे करने से पहले, नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग ज़रूर कर लेना, क्योंकि बुक रीडिंग के बगैर आपके लिए समझ में नहीं आएगा। और बाकी मैंने 6-7 के नोट्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। संविधान की जरूरत क्यों है? कानून के रूप में बनाए हुए मौलिक नियम एवं सिद्धांत के लिए भारतीय संविधान के लक्षण संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति, धर्म निरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। किस देश का संविधान की जरूरत क्यों पड़ती किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहला, समाज का मूलभूत स्वरूप को है। देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? खुद को अपने आप में बचाए रखने के लिए समाज में कई समुदाय हैं जो सभी मुद्दों पर सहमति नहीं होते हैं, इसलिए नियमों का समूह चाहिए। नेपाल 1990 में यह राजतंत्र था और 2006 में राजतंत्र खत्म हो गया और 2015 में नए नियमों पर आधारित संविधान। देश को चलाने की पद्धति के लिए संविधान चाहिए। निर्माण प्रक्रिया लोकतंत्र, फिर भी संभावना सत्ता दुरुपयोग है। उपास मौलिक अधिकार, उदाहरण असमानता समानता का अधिकार। संविधान में प्रयास किए गए बहुसंख्यक अपनी ताकत अल्पसंख्यक को न दिखाते थे। निराकुंशता ना हो। अंतर समुदाय अंतर समुदाय हिंदू मुस्लिम और अंतर समुदाय हिंदू छुआछूत। टू सेव अस फ्रॉम ए यूजुअल, खुद को अपने आप से बचा सके। कई बार हमारे विचार तीखे व्यापक हित के नुकसान हो सकता है। संविधान रक्षा। एग्जाम्पल, राजनीतिक पार्टी दलगत राजनीतिक भ्रष्टाचार करते हैं और सैन्य शासन तानाशाही लागू हो जाता है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। सभी को सरकार के हिस्सेदार का अधिकार होना चाहिए। 300 मेंबर संविधान सभा में थे। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कुछ समुदाय हैं, भाषा धर्म अलग अलग हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति है। विशेषताएं। संघवाद, फेडरमेंट्स, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार। हमारे देश में राज्य स्तर पर सरकार, केंद्र स्तर पर सरकार एवं पंचायत राज व्यवस्था। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद से करते हैं। सबको वोट डालने का अधिकार है। शक्तियों का बंटवारा, पृथक्करण का सिद्धांत। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की व्यवस्था, कानून लागू करना, हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि। सरकार की किसी भी सजा द्वारा सत्ता को दुरुपयोग न हो। सभी अंगों की शक्तियाँ अलग अलग, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण करता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए लिखित अधिकार होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय, संविधान में ऐसा अधिकार हो जो उनके समूह की रक्षा कर सके। मौलिक अधिकार के अलावा संविधान एक खंड नीति निर्देश तत्व का भी है। फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शैक्षिक का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। धर्म निरपेक्षता राज्य, जिसमें राज्य किसी भी वर्ग को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं है। सरकार, कानून बनाना लागू करना। राज्य, राजनीतिक संस्था, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, लोग, स्वतंत्र जनता। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। केवल भारतीय दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। फ्रेंड्स, आज हम ये चैप्टर क्लास 8 का प्रारंभ हो गया है। आप
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। थैंक यू।